नमो सिद्धानं नमो आयरिज्ञानं नमो वज्रायानं नमो लोवे संवसाहुनं वन्दितु संवसिद्धे धुवमचलमनोहमङ्गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड नमो सुद केवली भणिदम्। कल हमने जो स्याद्वाद था उसको निश्चय और व्यवहार के जो विरोध था उस विरोध को मिटाने के लिए जो स्याद्वाद रूपी अमृत को हमने पान करवाया था उसका कथन पूर्ण होने के बाद उसके नीचे उन्होंने बनारसी दास जी का एक छंद लिखा है, बहुत ही प्रिय छंद है। सवैया 31 इसका छंद का लय है। निहचय में रूप एक व्यवहार में अनेक, यही न विरोध में जगत भर मायो है। जग के विवाद नासिबे को जिन आगम है, जामे स्यादवाद नाम लक्षण सुहायो है। दर्शन मोह जाको गयो है सहज रूप, आगम प्रमाण ताके हृदय में आयो है। अनेसु अखंडित अनूतन अनंत चेज, ऐसो पद पूर्ण तुरंत तीनी पायो है। इसका सामान्य अर्थ इस प्रकार है। निहचय में वस्तु रूप, निहचय में रूप एक व्यवहार में अनेक, मतलब निश्चय में एक वस्तु रूप है और व्यवहार अनेक वस्तु रूप है। यही है नए विरोध में जगत भरमायो है। जो पिछले कलश में कहा था उसको ही समेट के यहाँ पे छंद के रूप में बनारसी दास ने प्रस्तुत किया है। निश्चय मतलब यहाँ पे निश्चय से वस्तु एक है, व्यवहार से अनेक दिखाई देता है। जो दोनों में विरोध है उसको ही यहाँ पर जगत में भ्रम जो फैला है उस भ्रम को ही मिटाने के लिए यहाँ पे इस स्याद्वाद रूपी अमृत को पिलाया गया था। जग के विवाद नासिबे को जिन आगम है, जो जिस जग के जो विवाद है उसको नाश करने के लिए ही यहाँ पर जिन आगम में कहा गया है। क्या कहा गया है? जा में स्याद्वाद नय, मतलब जा में स्याद्वाद नाम लक्षण है सुहायो है। यहाँ पे स्याद्वाद लक्षण सुहाया है क्योंकि वही एक अमृत है जिससे हम इस विरोध को मिटा सकते हैं। दर्शन मोह जाको गयो है। दर्शन मोह मतलब मिथ्यात्व जो है वह अनंत संसार का कारण है। वहीं पे अगर वो मिट गया तो हमारा संसार का मतलब मोक्ष जाने का निकट आ गया है। हम अब तिरने वाले हैं इस संसार रूपी समुद्र से उस पार जहाँ पे हमारा लक्ष्य है। और यहाँ पे आगम प्रमाण ताकि हृदय में आयो हो। ये इसका नाश कब होगा? पहले वहां पे कहा था, क्या कहा था? जिन वचसे रमनते, मतलब जिन वचनों में रमन करना। यहाँ पे उस आगम को कहा गया है कि आगम को प्रमाण करके श्रद्धा करो क्योंकि वो केवल ज्ञान के द्वारा कहा गया है और वही है सच्चा स्वरूप। और उसके सेवन से ही यहाँ पर इस दर्शन मोह का जो मिथ्यात्व है वह मिटने वाला है। अनय सो अखंडित अनूतन अनंत तेज। अनय मतलब कुनय। कुनय मतलब क्या है? जो बिना अपेक्षा से कहा जाता है उनको कुनय कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे कुनय, कुनय से उस कुनय से वह अखंडित नहीं होता, खंड खंड नहीं होता। अनूतन अनंत तेज ऐसो पद पूर्ण पूर्ण तुरंत तीनी पायो है। वह अखंडित अनंत तेज में पूर्ण रूप को अपने आप को पाता है। वहीं इस गाथा का पूरा मर्म इतना ही है कि उस दर्शन मोह रूपी मिथ्यात्व को मिटाकर यहाँ पे स्याद्वाद रूपी अमृत का सहज ही स्वीकृत हो जाता है। अब इस स्याद्वाद रूप के विरोध को मिटा दिया तो अब यहाँ पे पंडित जयचंद जी छावड़ा कहते हैं कि निश्चय से शुद्ध नय से निश्चय सम्यक ही सम्यक दर्शन है और अशुद्ध नय से क्या है? नव तत्व आदि है, वह क्या है? सम्यक दर्शन कहा है। परंतु जयचंद जी छावड़ा कहते हैं कि जो नव तत्व है वह शुद्ध नय से भी सम्यक दर्शन है। कैसे भाई? क्योंकि उस नव तत्वों में जो व्याप्त एक आत्मा को देखने से वह नव तत्व भी शुद्ध नय से क्या है? सम्यक दर्शन के कारण है।
वहीं वास्तव में सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है। निश्चय से ही उनको ही सम्यक दर्शन कहा है, उस रूप उस नव तत्व में व्याप्त एक आत्मा को देखने से, एक रूप से देखने से। अब यहाँ पर उसी के सारांश मतलब अब क्या थे, कितने कलश थे हमारे पास, 4 कलश थे। अब कितने कलश हो गए, 1 कलश हो गया। मतलब क्या था कि 12 गाथाओं को समेट कर उन्होंने एक कलश में उसका उपसंहार किया। अब जो 3 गाथा है क्या है, आगामी गाथा के उत्थानिका रूप है। मतलब आगामी गाथा जो आने वाला है उसकी सूचना पहले ही 3 गाथाओं के माध्यम से दे दिया गया है। बहुत ही सुंदर रूप गाथा होगी, इसीलिए उन्होंने पहले ही दोनों को कनेक्ट करके उस मेल जोड़ को आगे की गाथा में हम कनेक्ट कर पाए, इसलिए उन्होंने एक साथ करके बताया गया है। अब यहाँ पर वह श्लोक इस प्रकार है कि वह किस छंद में लिखा गया है, मालिनी छंद में लिखा गया है। हम यहाँ से पाठ करते हैं। व्यवहार ननय स्याद् यद्यपि प्राक् पदव्या मिह निहित पदानां हन्तहस्तावलम्ब तदपि परममर्थ चिच्चमत्कारमात्रं परविरहितमन्तः पश्यतां नैष किंचित्। पद्यानुवाद। जो दुर्बल को लाटी है हस्तावलंब त्यो, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में, पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को, जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिदघन में। देखिए यहाँ पे पद्यानुवाद में कितने सुंदर तरीके से उन्होंने अनुवाद किया है। कहा है पहले ही, जो दुर्बल को लाटी है, जो दुर्बल को लाटी है। यहाँ पे उन्होंने पूरा गाथा का एकदम समन्वय करके यहाँ पे जो दुर्बल को लाटी है ऐसे करते हुए रोला एकदम सुंदर छंद से यहाँ पे उसको क्रमबद्ध से किया गया है। यहाँ पर हस्त आप देखेंगे तो जो दुर्लभ को लाटी आपको कहीं मिलेगी ही नहीं संस्कृत में। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि उन्होंने पूरा इस गाथा का जो सारा भाव है उसको लेकर के उन्होंने क्या किया है कि इस छंद को लिखा गया है। अब गाथा कलशार्थ कहते हैं, व्यवहार स्याद् यद्यपि प्राक् पदव्य। प्राक् पदव्य मतलब क्या है, प्रथम भूमिका में, क्या प्रथम भूमिका में व्यवहार न स्याद् यद्यपि उपयोगी है, प्रथम भूमिका में व्यवहार न उपयोगी है। और मिह निहित पदानाम हंत हस्तावलंबम। हस्तावलंबम और हंत ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। यहाँ पे क्या कहा गया कि वह व्यवहार है ना, वह क्या है, हस्तावलंब है, मतलब लाठी है, हाथ की सहारा है। मिह निहित पदानाम, मिह निहित पदानाम, मिह मतलब यहाँ पे मेघले है, और निहित मतलब छुपा हुआ, छुपा हुआ पद। जो मेघ में मतलब छुपा हुआ है वह क्या है, वह परम पद की प्राप्ति के लिए यह क्या है, लाठी के समान है। लाठी मतलब उसका सहारा है वहां तक पहुंचाने के लिए। तो आप बताइए कि किसी कमजोर व्यक्ति को वह लाठी सहारा है तो उसकी कमजोरी का कारण तो वह लाठी ही है। तो यहाँ पर उसको प्राप्त करने के लिए व्यवहार ने को कमजोर कहा गया है, दोनों कहा गया है। एक तो हस्तावलंब शब्द से उन्होंने ये भी कह दिया कि यह उपयोगी है, किस लिए, निश्चय ने को प्राप्त करने के लिए। और हंत कह के उन्होंने ये भी कह दिया कि यह खेद कारण है। खेद किस लिए है, क्योंकि इससे हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, वहां तो शुद्ध आत्मा के आश्रय से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी, इसीलिए इसको लाठी के समान कहा गया है। जैसे आप अगर कहीं चढ़ाई कर रहे हैं, जैसे गिरनार यात्रा आप जाते हैं, कहीं भी आपको अगर यात्रा में गए होंगे दर्शन के लिए, वंदना के लिए, तो आपको इस गाथा का भाव अवश्य याद आएगा। अगर आपने समय सार की गाथा को पढ़ा होगा तो आपको अवश्य याद आएगा, क्योंकि चढ़ते वक्त वृद्ध जो भी बहुत मेहनत से चढ़ रहे हैं, ऊपर टोक एक टोक के जाते हैं, फिर दूसरी टोक जाते हैं, तो उनको क्या लकड़ी का सहारा लेने पड़ता है। तो पूछोगे कि आप लकड़ी का सहारा क्यों ले रहे हैं, तो भाई लकड़ी से हमें वो सहारा मिलता है जो हम चढ़ पाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये लकड़ी के समान है, व्यवहार है उस गिरनार रूपी पर्वत को चढ़ने के लिए, उस टोक तक पहुंचने के लिए। पर जब टोक पर पहुंचते हैं तो वंदना के लिए थोड़ी ना उस लकड़ी को लेके जाते हैं, नहीं, लकड़ी को साइड रखते हैं और वंदना के लिए स्वयं जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे लकड़ी को साइड रखना है और फिर वंदना के लिए जाना है तो हमें स्वयं ही जाना पड़ता है, स्वयं ही उस ज्ञान रूपी अमृत का पान
स्वयं ही करना पड़ता है, स्वयं ही अनुभव करना पड़ता है। एक और आप उदाहरण देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है, तो बिल्डिंग बनते वक्त एक छत हो गया, तो एक छत होने के बाद उसके नीचे लकड़ी लगाए रखते हैं। तो आप पूछेंगे उस लकड़ी को किस लिए लगाया गया है? क्योंकि छत का सहारा बने, छत के लिए वहां बनाने के लिए वहां सहारा बने। अगर आप कहोगे इसको हटा दिया तो आप हटा क्यों रहे हैं इसको? तो भाई ये तो हटाने के लिए ही लगा गया था, ये तो मात्र सहारा था, इससे वह बिल्डिंग पूरा इसको हटाने से वो गिर नहीं जाने वाली। तो ये क्या था? तब तक के लिए जब तक हम उस शुद्ध नए की प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक के लिए ये मात्र सहारा है। जब तक वह बिल्डिंग या फिर छत बन नहीं जाती तब तक के लिए यह मात्र सहारा ही है और कुछ नहीं है। सहारा होने के बाद उसको त्यागना ही पड़ता है। खेतों में भी आप देख सकते हैं, जैसे जब पेड़ बड़ा हो रहा है तो जब वो छोटा होता है तो वो आड़ा टेढ़ा चला जाता है अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो, या फिर अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा उसकी, या फिर ऐसे ऐसे आड़ा टेढ़े चला जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, एक लकड़ी लेते हैं लंबा वाला और उसके धागे से बांध लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो गिरे ना बार बार हवा से, तूफान से। गिरने के बाद उसकी ऐसी मुड़ हो जाएगी तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ऐसा ऐसा हो जाता है आड़ा टेढ़ा ही। इसीलिए उसको सीधा ऐसे ही कनेक्ट करके रखते हैं जिसकी वह हवा से भी टूटे ना और उसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो, एक सीधे तरीके से हो। तो वह सीधे तरीके से वह भी क्या है, सहारा है। पर जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तब भी वो सहारा रहता है क्या? नहीं। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसका कार्य पूरा हो गया। जब तक वह बड़ा नहीं होता था, जब तक वह प्राप्ति नहीं कर लेती, जब तक वह योग्य नहीं हो जाता, तब तक के लिए ही क्या है, व्यवहार है, सहारा है। वह उसकी प्राप्ति के बाद उसको छोड़ना ही है। यहाँ पे आप सामाजिक में भी, हमारे स्कूल आदि में भी देख सकते हैं कि कोई कमजोर व्यक्ति हो तो अगर उसको बलवान का सहारा मिल जाए तो एकदम वो बिना हिचके चलता जाता है। किसी कोई बीच में आ गया तो बलवान व्यक्ति हो, मतलब थोड़ा इससे जो उसका सहारा है उससे थोड़ा कम व्यक्ति हो तो उसको साइड साइड हटो हटो, साइड साइड हो, ऐसा कहता है। क्यों कहता है? किसके दम पर कहता है? वो अपने खुद के दम पर नहीं कहता है, तब वह इतना योग्य भी नहीं होता। इसीलिए वह किसके दम पर कहता है? जो बलवान है। कौन है? उसके भैया होंगे, मान लीजिए कोई होगा तो बलवान है, उसके सहारे से वो बिना डरे चलता जाता है। तो यहाँ पर भी व्यवहार एक सहारा है जिससे हम उस चढ़ाई को चढ़ सकते हैं, परंतु जीवन भर वो उसका भाई उसके साथ नहीं देने वाला। वो मात्र वो जब तक बड़ा नहीं हो जाता, जब तक वह अपना जो भी कार्य है स्वयं नहीं कर लेता, जिम्मेदारी नहीं निभा लेता, तब तक के लिए क्या है, वह सहारा देता है। उसके बाद वह भी क्या करता है, वह भी उसको अपने स्वतंत्र रूप से जीने देता है। जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक ही वह सहारा है। उसके बाद व्यवहार ने भी जब तक वह पूरा हो नहीं जाता, निश्चय ने तक पहुंच नहीं जाता, शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होती, तब तक के लिए वह मात्र सहारा ही है। उसके बाद सहारा है इसीलिए उपयोगी है, परंतु वास्तव में सर्वथा वही मानना योग्य नहीं है, इसलिए उसको है भी कहा गया है। यहाँ पे उन्होंने एक बीमार व्यक्ति के उदाहरण से समझाया है कि क्या बीमार व्यक्ति है तो उसको उठने के लिए लाठी की जरूरत पड़ती है, तो उठता है, लाठी पकड़ता है, परंतु उसके मन में ये अवश्य रहती है कि मैं इस लाठी को कब त्यागूं। वो सर्वथा ये मान नहीं लेता कि वो सर्वथा उस लाठी का सहारे से ही जीना चाहता है, उसकी ये मानसिकता नहीं होती। उसका बस मात्र यही होता है कि वह उस लाठी को कब त्याग दे। यहाँ पर भी उस बीमार व्यक्ति की तरह जो जीव है वह संसार में भटक रहा है, वह अभी रोगी है, रोग से ग्रसित है, मोह राग द्वेष आदि रोगों से ग्रसित है। इसीलिए जब तक वह रोग से विमुक्त नहीं होता तब तक के लिए व्यवहार सहकारी है, परंतु जब रोग से विमुक्त हो और उसका भी यह मानना ही होता है कि मैं इस लाठी को कब छोड़ूं, इस व्यवहार को कब छोड़ के उस शुद्धात्मा की अनुभूति करूं जिससे मुझे इस संसार के दुख से पार होकर उस मुक्ति रूपी लक्ष्मी को वर लूं। यही भावना रहती है, नित्य यही रहती है। 24 घंटों ज्ञानी पुरुषों के जीवन में निरंतर यही भावना भाती रहती है कि मैं इस व्यवहार को कब छोड़ूं। अब इस गाथा का जो 5वीं गाथा है, इसमें इतना ये नहीं कहा, यहाँ पे एक उदाहरण दिया, उसके बाद व्यवहार की हेता बताई और उपयोगिता बताई, और उससे भी यहाँ पे पूरा सार गर्भित करके उन्होंने पूरा कह दिया। अब हमें अगली गाथा पे ही
जाना है। अगली कलश बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मना पूर्ण ज्ञान गणस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्य पृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमा दात्मा च तावन्नयम् तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमाम् आत्मायमेकोऽस्तु न। नियत है जो स्वयं के एकत्व में नय शुद्ध से, वह ज्ञान का घन पिंड पूर्ण पृथक है पर द्रव्य से। नव तत्व की संतति तज बस एक यह अपनाइए, इस आत्मा का दर्शन आत्मा चाहिए। यहाँ पर जो भाव है इस कलश का इस प्रकार है कि यहाँ पे सामान्य अर्थ कर रहा हूं। यहाँ पर मात्र इतना बताया गया है कि निश्चय ने जो है वह परद्रव्यों से भिन्न एक शुद्ध आत्मा ही है और उसका ही आश्रय लेने योग्य है, और जो नव तत्व के परिपाटी है वो नव तत्व के विकल्प भी छोड़ने योग्य है। अब यहाँ पे कलशार्थ करते हैं। एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः, मतलब यहाँ पर पूर्ण ज्ञान गणस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्य, आत्मा के विशेषणों से बताया जा रहा है कि वह क्या है, एक है, नियत है, शुद्ध है, व्याप्तुर मतलब द्रव्य गुण पर्यायों से व्याप्त एक आत्मनः आत्मा है, वह पूर्ण ज्ञान घन पिंड है, दर्शन मोह जो है वह द्रव्यांतर और दर्शन मोह से भिन्न है, वह दर्शन मोह त्यागने ही योग्य है। जो सम्यक दर्शन में तदेव नियमा दात्मा च ता वन्नयम, यहाँ पर सम्यक दर्शन में तदेव नियमात आत्मा, एतत् एव मतलब ऐसा जो शुद्ध नियत पूर्ण घन जो लिया था वो क्या है, ऐसा यह नियमात आत्मा, नियम से क्या है, यह आत्मा है, और उससे ही चतावत ही वही क्या है, उससे आश्रय सम्यक दर्शन है, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन के प्राप्त होने को ही उस आत्मा की प्राप्ति होना कहते हैं। तन्मुक्त्वा नवतत्व संततिम, नवतत्व की जो संतति है वह छोड़ने योग्य है, जो नवतत्व की परिपाटी है वह छोड़ने योग्य है, और उन नव तत्वों में जो व्याप्त एक है, क्या है, आत्मैव एको अस्तु, उन नव तत्वों में एक आत्मा विद्यमान है, मात्र उस एक आत्मा को, सर्वांग रूप से एक आत्मा को देखने से वह मुक्ति को प्राप्त होता है। यहाँ पर शुद्ध नय घन पिंड और गुण पर्यायों से व्याप्त पर द्रव्य और उनके भावों से पृथक कहा गया है। पर द्रव्यों से और उनके भावों से पृथक मतलब क्या, अर्थात आत्मा को अपने आप रूप ही उपासना है, मतलब अपने आप में ही वह अंदर जाकर अपने आप की ही उपासना करने से वह पर द्रव्य से भिन्न होना कहा गया है। मतलब एक यहाँ पर नास्ति रूप से भी अस्थि रूप को भी ग्रहण करना है कि हमें अपने आत्मा के अंदर ही जाना है। समाधि तंत्र में 98वीं गाथा है जो इस प्रकार है, उपास्यात्मानमेवात्म जायते परमोथवा, क्या है, परमार्थ है, क्या परमार्थ है, मतलब उपास्यात्मानमेवात्मा, आत्मा का आत्मा ही उपासन करने से वह परमार्थ पद की प्राप्ति कर सकता है। और मथित्वा मात्मैव जायते अग्निर्यथातरु, यहाँ पे मथित्वा मतलब रगड़ना, क्या रगड़ना, यहाँ पे उदाहरण दिया है, जायते अग्निर यथातरु, जायते अग्नि में, यथातरु अग्नि मतलब अग्नि उत्पन्न होती है कैसे, जो बांस का पेड़ है उसके पत्ते होते हैं बड़े बड़े, तो एक दूसरे के हवा से रगड़ने से अपने आप अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही अपने आत्मा में ही आत्मा को
समाहित करने से वह अग्नि उत्पन्न होती है जो सुखानंद है, पूर्ण आनंद को प्राप्त करने वाला है, पूर्ण मुक्ति को देने वाला है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। और जो नव तत्व के यहाँ पे कहा गया था, क्या कहा गया था कि एक आत्मा के आश्रय से ही क्या है, नव शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। क्या है, नव तत्वों में जो एक आत्मा है उसका लक्ष्य करने से ही हमें स्वानुभव की प्राप्ति होती है, और उसको ही यहाँ पे निश्चय सम्यक दर्शन कहा है। और जो नव तत्व के विकल्प का श्रद्धान है, क्या नव तत्व के विकल्प का श्रद्धान को यहाँ पे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा है। अब नव तत्व के विकल्प का मतलब क्या है कि नव तत्वों में जो विकल्प में उलझकर मात्र एक आत्मा में ही एकाग्र होने से उस आत्मा की प्राप्ति होती है। यहाँ पे अनेक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है टेलर, वो टेलर क्या है कि धागा सुई में डाल रहा है, तो अगर वो अनेक विकल्प करेगा, अनेक समस्याओं में अनेक चिंतन करते हुए उसमें धागे में सुई में धागा डालेगा, तो धागा कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है। तो उसको उस सुई के अंदर धागा डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आत्मा को एकाग्र करके, मतलब अपने चित्त को एकाग्र करके उस सुई में जब धागा डालेगा तो प्रति समय करते करते वह धागा जा ही जाता है। और वैसे ही हमें भी अपने आत्मा के ऊपर ही केंद्रित करके जो पुरुषार्थ करते करते स्वयं ही अल्प काल में ही हम भी उस मुक्ति रूपी लक्ष्मी को वर ही लेंगे। एक और उदाहरण आता है भरतेश वैभव में घटी यंत्र नाम से। पुरातन काल में घटी यंत्र जो था वो समय नापने की चीज थी। वो जब घड़ी वगैरह नहीं थी तो कैसे समय नापेंगे, तो कोई स्कूल में एक बेल बजाने वाला हो तो समझिए उसके पास बेल बजाने के लिए क्या था, वो यंत्र था। उसका यंत्र का नाम क्या है, घटी यंत्र। वो कैसे है, एक मटका मतलब राउंड टाइप एक लिया जाता है तांबे की, तो उसमें छेद किया जाता है, छेद करके उसको पानी में रख दिया जाता है, लोटे की तरह। लोटा होता है वो बड़ा वाला तांबे की, तो छेद करके उसको रख दिया जाता है पानी में। और जब तक छोटा सा छेद करते हैं, जब तक वहां पानी पूरा भरते 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 वह डूब ना जाए, तब जब डूबता है तब 1 घंटा बच जाता है। तब यहाँ पे ऐसे समय नापा जाता था। तो वो क्या करता था, जो बेल बजाने वाला था वो उतना पूरा दिन बैठना पड़ता था उसको, तो उसको बहुत टाइम पास चाहिए, तो किसी को बुलाता था या फिर किसी वगैरह से साथ बुला के टाइम पास करता बैठता था। बोलता था तुम कुछ कहानी सुनो, कुछ भी सुनो, अपने मन उल्लास करने के लिए, अपना मन मतलब जो बोर हो रहा था उसको समाधान करने के लिए उसने क्या किया, किसी को बुलाया और कथा सुनाने के लिए कहा, तो वो कथा सुनाने लग गए। तो ये इसने जब वो कथा सुन रहा तब भी उसकी चित्त कभी भी उस लोटे से हटी नहीं। क्यों, अगर लोटे से हट गया, एक बार वो लोटा अंदर चला गया या फिर ये सो गया कथा कथा सुनते सुनते, तो तब पूरा दिन पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे बजे कितना क्या हुआ। तो इसीलिए बेल बजाना भी भूल गया, अगली क्लास क्या है क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक लोटे को पूर्ण एकाग्रचित से कथा भी सुन रहा है तो भी उसका लक्ष्य इधर से नहीं हटता, जब वहां डूबता है तब वहां बेल अवश्य बजाता है। उसी प्रकार इस संसार में हम विकल्पों के बीच अनेक विकल्प उत्पन्न होने वाले संसार रूपी समुद्र में रह रहे हैं, तो यहाँ पे विकल्प अवश्य उठेंगे। तो इस विकल्पों के बीच भी ज्ञानी पुरुष उस शुद्ध आत्मा का ही लक्ष्य करते हैं, उसका ही निरंतर उपयोग करते हैं, उसको ही ग्रहण करने की इच्छा करते हैं। और उस आत्मा का प्राप्त करने से पहले उसका निर्णय करना आवश्यक है। तो निर्णय किससे होगा, इसी से होगा, आगम से। उसके अंदर कहा गया निश्चय और व्यवहार नहीं से उसको निर्णय करना है। कैसे निर्णय करना है, संशयवाद नहीं, कल बताया था शंकराचार्य ने कि स्यादवाद को क्या कहा था, संशयवाद कहा था। तो ऐसे संशयवाद से नहीं ग्रहण करना, यहाँ पे पूर्ण सटीक रूप से ये ही आत्मा है और यही हमारा कल्याण करने योग्य है। जैसे महाभारत में जब द्रौपदी, पद्मनाभ एक ये था व्यक्ति, उसने क्या किया, द्रौपदी को अगवा कर लिया, कुछ किया था। तो अब पांडव क्या गुस्सा आ गया पांडव को, तो अब पांडव
चले गए, या तो मैं रहूंगा या तो वो रहेगा। तो कृष्ण कहा रुको रुको रुको, तुम लोग नहीं जाओ, पहले ही तुमने कह दिया है कि मैं रहूं या ना रहूं। अब मतलब तुम्हारा निर्णय नहीं है कि तुम रहोगे, तुम वहां जाके या तो मरोगे ही या फिर उसको खत्म करके आओगे, परंतु तुम्हारा निर्णय ये नहीं है कि तुम जीत कर उस द्रौपदी को लेके आओगे, इसलिए तुम रुको, मैं जाता हूं। यहाँ पर बात ग्रहण करने की इतनी है कि निर्णय होना चाहिए। कृष्ण ने क्या कहा, तुम्हें निर्णय है, निर्णय नहीं है, विश्वास नहीं है कि तुम जीत सकते हो, तो मत जाओ उधर। इसीलिए कृष्ण गए और शंख बजाई, एक शंख बजा के सेना खड़ी कर दी, तो पद्मनाभ हार गया, वो हुआ, वो बात अलग है। फिर यहाँ पर उस निर्णय तक पहुंचकर हमें उस शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहिए, तभी हम उस आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार मेरा आज का प्रवचन था। जय जिनेन्द्र। छात्र प्रवचन के क्रम में